गिल और जायसवाल ने तोड़ा, श्रीलंका को जमकर फोड़ा। बाद में सिराज ने आखिरी ओवर में तूफान मचाकर टीम इंडिया को जिताया। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ जब 3 दिवसीय वार्म अप मैच में मैदान पर उतरी थी, तो सबसे बड़ा सवाल बल्लेबाजों को लेकर के था। गेंदबाजी कमोबेश ठीक ठाक नजर आ रही है, स्पिनर्स हमारे पास में हैं जिनके पास अनुभव भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि बल्लेबाजी कैसी रहेगी। बल्लेबाजी क्या सॉर्टेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आपके बल्लेबाजों को पर्याप्त अभ्यास मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली पारी में 3 ऐसे प्लेयर थे जिनको की बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा गेंदें नहीं मिली, और एक बल्लेबाज जो कि टीम का कप्तान है उसको मौका नहीं मिला खेलने का। यशस्वी जायसवाल 2 गेंदों में आउट हो गए थे। 5 गेंद के अंदर में ऋषभ पंत आउट हो गए थे। वैसे ही 10 गेंद के अंदर जो है वो जुरेल आउट हो गए थे। 3 बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकले नहीं थे। तीनों बल्लेबाजों ने अगर आपस में मिला दिया जाए तो सिर्फ 3 रन बनाए थे। और कप्तान शुभमन गिल तो 2 दिन तक मैदान पर दिखाई भी नहीं दिए थे उंगली की चोट की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था क्या कप्तान गिल बल्लेबाजी करेंगे। और जब 45 ओवर में टीम इंडिया के सामने 207 रनों का लक्ष्य दिया गया, तो ओपनिंग करने के लिए जायसवाल के साथ केएल राहुल नहीं शुभमन गिल आते हैं। और इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, 90 गेंदों में 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी, जीत आसान नजर आने लगी। और उससे ज्यादा सबसे खुशी ये हो रही थी कि दोनों बल्लेबाज ठीक खेल रहे थे। जैसे ही अपना 50 पूरा करते हैं यशस्वी जायसवाल, 61 रन पर जब उनका स्कोर होता है, उनको रिटायर्ड हर्ट किया जाता है, बाहर जाते हैं वो, उनकी जगह ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते हैं। फिर ऋषभ और शुभमन गिल में एक पार्टनरशिप बनती है। फिर शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, तो फिर ध्रुव जुरेल आते हैं। फिर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच लगभग 40-50 रन की पार्टनरशिप बनती है। और सबसे खास बात दिखाई दिया ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में जो अंतर था, पता है क्या था? वो अंतर था उनकी बल्लेबाजी को लेकर कि भाई ऋषभ पंत ने जो इंटेंट दिखाया, पहली पारी में छक्का मारने में आउट हो गए थे। इस पारी के दौरान ऋषभ पंत ने पहली 21 गेंदों में, आप विश्वास नहीं करेंगे, खाता नहीं खोला था। और जब 22वीं गेंद पर खाता उन्होंने खोला, सीधे 6 रन लगाया और खाता खोल लिया। ये दिखा रहा है कि ऋषभ पंत अपने खेल को अच्छे से जानते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, पेस अच्छा खेलते हैं और मौके की नजाकत को समझते हैं। उनको मालूम है कि गोल्ड टेस्ट मैच में स्पिनर्स हावी होंगे, इतना आसान नहीं होगा वहां पर खेलना, इसलिए जितना ज्यादा गेम टाइम वो निकाल सकते हैं उतना बेहतर होगा। और वही हुआ है, उन्होंने पूरी गेंदें ली, समझदारी से खेली। हालांकि 28 रन पर जब आउट हुए उसमें 3 छक्के थे और एक चौका भी था, यानी 22 रन फिर भी बाउंड्री से बनाया था उन्होंने। और उससे एक चीज तो स्पष्ट कर दिया ऋषभ पंत ने कि वो तैयार हैं श्रीलंका के खिलाफ इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए, और खास करके तब जब वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना। लेकिन इस मैच का पूरा खेल पता है किसने मोड़ा? इस मैच का पूरा खेल मोहम्मद सिराज ने मोड़ दिया। एक समय लगने लगा था कि भारतीय टीम जो है शायद ये चेस करने के लिए नहीं जाएगी, बस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वो एक ओवर में सिराज के द्वारा लगाया गया 3 छक्का 1 चौका, 23 रन बनाए उन्होंने 45वें ओवर में और टीम को जीत दिला दी। उससे पहले ध्रुव जुरेल भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली पारी में जो है वो अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट लेग पर कैच कर लिए गए, लेकिन उसके बाद इस पारी के अंदर में वो ड्राइव नजर आया, वो पुल करके जो छक्का लगाया वो याद आया, नजर आया वहां पे। मतलब कि ध्रुव जुरेल भी इस बात को जानते हैं कि नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उनको आना पड़ेगा और श्रीलंका के स्पिनर्स को सामना करना पड़ेगा। पेसर्स का रोल बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है गोल के अंदर में, स्पिनर्स ज्यादा हावी होते हैं। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए जुरेल का बल्लेबाजी करना जरूरी था। तो जिन 4 बल्लेबाजों ने पहली पारी में या तो जल्दी आउट हो गए या बल्लेबाजी नहीं आई, जिसमें शुभमन गिल थे, ध्रुव जुरेल थे, ऋषभ पंत थे, यशस्वी जायसवाल थे, उन चारों को बल्लेबाजी का मौका मिला और इन चारों बल्लेबाजों ने रन बनाया। 61 रन जायसवाल ने बनाया, गिल ने भी 44 रन बनाया। और गिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि गिल आपके सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, ही इज योर लीडर, वो कप्तान भी है। आप उनको कप्तानी करनी पड़ेगी और कप्तान को अपने टीम को चलाने का, अपने तरीके से गेम को ले जाने का भी हक होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि बल्लेबाजी आ जाए। बल्लेबाजी आई भी, बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि गिल अब नहीं खेलेंगे, वो तो सीरीज में पहला मैच नहीं खेल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहा कि अगर वार्म अप नहीं खेल रहे हैं तब तो सीरीज से ही बाहर हो जाएंगे जी, पहले दिन नहीं उतरेंगे तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एहतियातन था, आए, बल्लेबाजी भी किया और बल्लेबाजी में करते हुए कोई डिस्कंफर्ट नजर नहीं आया। 28 रन ऋषभ पंत ने बना दिया, 20 रन जो है वो ध्रुव जुरेल ने बनाए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो 28 गेंदें खेले और उन 28 गेंदों में वो एटीट्यूड, वो एक टेम्परमेंट जो होता है खेलने का तरीका जो था उनका, उससे नजर आ रहा था, किसी प्रकार के दबाव में नजर नहीं आ रहे थे ध्रुव जुरेल। इसीलिए अगर आप देखें तो शुरुआत में जो बल्लेबाजी हुई, जायसवाल उन्हीं गेंदों पर चौके आज मारते नजर आए जिस गेंद पर वो पिछली पारी में आउट हुए थे। यानी वो उनका हमेशा से एक बड़ा मजबूत पक्ष रहा है जिस पर आज उन्होंने खेला है। स्पिनर्स को भी टेक ऑन किया उन्होंने।
रमेश मेंडिस को एक बार स्वीप करके चौका जड़ा, फिर अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया। उस ओवर में 15 रन जोड़े उन्होंने। स्पिनर्स के ऊपर में जिस तरह से उन्होंने 50 बनाने के बाद जो एक छक्का स्ट्रेट मारा उन्होंने, तो ये क्वालिटी है कि जायसवाल अगर शुरू में टिक गए, अगर शुरू में आपने उनको आउट नहीं किया, तो फिर वो बाद में आपके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, और वो काम करते नजर आए हैं। और गिल के बल्ले से रन निकलने का मतलब कि गिल को तो वैसे भी ओपनिंग नहीं करनी है, नंबर 4 पे आना है, और गिल ने भी स्पिनर्स का अनुभव किया। और इस टीम में श्रीलंका के जो प्लेयर्स थे उनमें से 2 या 3 प्लेयर आपको इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दिखाई दे सकते हैं खेलते हुए प्लेइंग 11 में, चाहे वो लाहिरू कुमारा हो जाएं, चाहे वो रमेश मेंडिस हो जाएं, चाहे वो सोनल हो जाएं, ये होने वाले हैं वहां पे। तो ऐसे में आप अगर देखें तो भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है कि तैयारी अच्छी हो, और वो तैयारी यहां पर नजर आई है। अब ये है कि इस मैच के बाद आपकी बॉलिंग यूनिट में 2 पेसर खेलेंगे, उसमें से एक सिराज कंफर्म है। और सिराज के बारे में बात करूं, बल्लेबाजी जो उन्होंने किया है, 2 ओवर में भारत को 23 रन चाहिए थे, 7 रन आया 44वें ओवर में। 45वें ओवर में 16 रन चाहिए थे। उसके पहले 3 4 5 7 ओवर से लग रहा था कि शायद भारतीय टीम जीत के लिए जा ही नहीं जा रही है, लेकिन भाई साहब सिराज अलग ही मूड में थे। उन्होंने उस ओवर में तुषारा को जो है कुल मिलाकर के 3 छक्का मारा, 1 चौका मारा और सिंगल लिया। 207 चाहिए थे टीम इंडिया को जीतने के लिए। भारत उस ओवर के पहले 3 गेंद में ही जीत गया था मैच, क्योंकि 16 रन चाहिए थे उस ओवर में। पहले 3 गेंद पर 3 छक्का मार के जिता चुके थे सिराज, हैट्रिक छक्का मारा उन्होंने। उसके बाद भी आखिरी 3 गेंदें उन्होंने खेली, 214 भारत ने बनाया, और इस मैच को ना सिर्फ जीता है बल्कि एक स्टेटमेंट दे दिया है श्रीलंका को कि भारत भले ही अपने घर में स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के पैर कांप रहे थे, अब हमने उन पर मेहनत किया है और हम आ रहे हैं गोल में। और अब गोल में भारतीय टीम अगर मैच जीतेगी ना, तो आप यकीन मान लीजिए वो 1-0 नहीं होगा, फिर हम सीरीज को 2-0 करके आएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है, जो डर भी लोगों के मन में है, कि जब भी बड़ा कोई रिकॉर्ड हम बचाने जाते हैं या बनाने की बात होती है, वहां बन जाता है हमारे खिलाफ। 18 साल से हम टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं श्रीलंका में, और जहां जहां भी ऐसा हमने आंकड़ा देखा है, 10 साल से बीजीटी नहीं हारे थे, हार गए। 12 साल से अपने घर में सीरीज नहीं हारे थे, हम हार गए। 2 या उससे ज्यादा मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ कभी T20 नहीं हारे थे सीरीज, वो भी हम हार गए। आयरलैंड से पहली बार हम हार गए। ऐसे ऐसे आंकड़े रहे। श्रीलंका के खिलाफ जब वनडे सीरीज में गए, गंभीर कोच थे, 27 साल से हम वनडे सीरीज श्रीलंका में नहीं हारे थे, वो भी हार गए। वैसे ही टेस्ट मैच है, 18 साल से हम टेस्ट मैच नहीं हारे यहाँ पे। अब देखना होगा कि ये आंकड़ा आपका बचता है या बिगड़ता है, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी अपनी तरफ से पूरी पक्की नजर आ रही है। खास करके जायसवाल और गिल की बल्लेबाजी ने काफी प्रभावित किया है। जो पंत का अप्रोच रहा है वो काफी शानदार रहा है। जुरेल ने भी ठीक ठाक खेला है। केएल राहुल की पहली पारी में जो बल्लेबाजी थी वो अच्छी थी। देवदत्त पड्डीकल का नाम हमने नहीं लिया, लेकिन देवदत्त पड्डीकल ने जिस तरह से संभाला है और 142 बनाया पहली पारी में, उससे एक बात और तय हो गया है कि नंबर 3 पर शायद आप साई सुदर्शन को मिस नहीं करेंगे। तो ये भी चीज है। तो भारतीय टीम ने अच्छा काम किया है। आप लोगों की क्या सोच है इस भारतीय टीम के उस वार्म अप मैच को लेकर के? आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया जो पहला टेस्ट मैच है गोल में उससे जीत के साथ शुरुआत करेगी, या कुछ और मुश्किलें आती हैं? और प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।